औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फहशा औरत की तौबा। हज़रत बायज़ीज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक ज़माने में एक फहशा औरत एक सजे हुए बालाखाना पर रहती थी और अयाश लोग इसके पास आकर रातें गुजारते और अपना दीन और दुनिया बर्बाद करते। एक रोज़ शाम के वक़्त हज़रत बायज़ीज़ खुद इसके दरवाज़े पर जा बैठे। जो शख्स भी ऊपर जाने के लिए आता आपको देख कर वापस चला जाता, जिसकी वजह से इस रात इसके पास कोई ना आया। इसने लोंडी से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया, आज तुम्हारे दरवाज़े पर बायज़ीज़ बैठा है, जो भी आता है इन्हें देखकर पलट जाता है। फहशा ने कहा कि इन्हें ऊपर बुला लो। वो इन्हें ऊपर ले आई। फहशा ने कहा, जनाब कहाँ आप और कहाँ मैं, आपका मुझसे क्या काम है? फरमाया, आज की रात मैं यहाँ रहूँगा। बोली, मेरी फ़ीस 200 अशरफियाँ हैं। आपने 200 अशरफियाँ जेब से निकाल कर दी और फरमाया, अब जो मैं चाहूँ तुझे वो करना है। इसने कहा, मंजूर है। आप अपने कपड़ों का जोड़ा साथ लाए थे। फरमाया, अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। इसने पहन लिए। फरमाया, अब 2 कदम आगे बढ़ो। आगे बढ़ी तो आपने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, इलाही मैंने इस औरत का ज़ाहिर बदल कर ठीक कर दिया, अब इसके बातन को तू बदल कर नेक कर दे। फिर आपने फरमाया, मेरे ये कपड़े उतार दे। बोली, अब मेरी तबीयत वो नहीं रही, मैंने बारगाहे इलाही में सच्चे दिल से तौबा कर ली है। हज़रत बायज़ीज़ इसे छोड़कर चले गए और अगले साल इसी काबा शरीफ का तवाफ़ करते पाया। 207 में हम आपको एक दूसरा वाक़या भी सुनाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हज़रत शेख कबीर ईसा यमनी रहमतुल्लाह अलैह का एक दिन एक फहशा औरत पर गुज़र हुआ। आपने फरमाया, मैं बाद नमाज़ इशा आऊँगा। वो सुनकर बहुत खुश हुई और खूब बनाओ संगार करके हज़रत शेख कबीर के इंतज़ार में बैठी। जिन लोगों ने सुना बहुत तअज्जुब हुआ। बाद नमाज इशा के हस्बे वादा आप इसके यहाँ तशरीफ़ लाए और 2 रकत नमाज इसके मकान में पढ़कर निकल खड़े हुए। फहशा पर इस 2 रकत का ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन उठी और कहने लगी, आप तो जा रहे हैं। फरमाया, मेरा मकसूद हासिल हो गया। चनाचा उसी वक़्त इस फहशा औरत पर रकत तारी हुई और शेख के हाथ पर तौबा की और कुल माल असबाब अपना छोड़ दिया। हज़रत ने अपने मरीज़ से इसका निकाह कर दिया और फरमाया, वलीमे में सिर्फ़ रोटियां पकवा लो, सालन की ज़रूरत नहीं। उन्होंने हस्बुल इरशाद रोटियां पकवाईं। इस फहशा का एक आशना बड़ा अमीर था। इसको जब यह मालूम हुआ कि फहशा ने तौबा करके शेख कबीर के एक मुरीद से निकाह कर लिया है और इसका आज वलीमा है जिसमें सिर्फ रोटियां पकवाई गई हैं, सालन नहीं, इस अमीर ने चंद बोतलें शराब की भेजकर शेख कबीर को पैगाम भेजा कि मैंने सुना है आपने फहशा का निकाह अपने एक मुरीद से कर दिया है और आज वलीमे में सिर्फ रोटियां ही पकवाई हैं, सालन का इंतज़ाम नहीं, इसलिए मैं ये बोतलें भेज रहा हूँ। इनमें जो कुछ है इसका सालन बना लीजिए। मकसद इसका फ़िक्रा से मजाक और इन्हें शर्मिंदा करना था। वो कासिर बोतलें लेकर जब पहुंचा तो आपने फरमाया, तूने बहुत देर कर दी। फिर इन में से एक बोतल को खूब हिलाया और इसे प्याले में डाला। इसी तरह दूसरी बोतल को भी हिलाया, प्यालों में डाला। फिर इसका कासिद से कहा, बैठ जाओ, वलीमा तू भी खा ले। वो कासिद कहता है कि मैंने भी बैठकर खाया तो शराब एक उम्दा और लजीज घी बन चुका था। मैंने ऐसा लजीज घी कभी ना खाया था। ये सारा किस्सा इसने अमीर को जाकर सुनाया तो वो भी बड़ा हैरान हुआ और उसी वक़्त उठकर हज़रत शेख की खिदमत में हाज़िर होकर तौबा कर ली। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और आखिर पर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक कमाल और 5 वक़्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।